एमपी एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़े मामले का खुलासा भी किया है। 90 करोड़ रुपए तो फ्रीज किए गए हैं और ये पूरा घोटाला तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का नजर आ रहा है। एसटीएफ के ही मध्य प्रदेश पुलिस से बड़े अधिकारी राजेश सिंह भदौरिया हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा खुलासा है ये, हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से आप लोगों ने इसे इन्वेस्टिगेट किया और कितने लंबे तार इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश एसटीएफ को एक सूचना इंदौर इकाई के माध्यम से मिली। एसटीएफ की इकाई इंदौर, वहाँ के जो एक फरियादी की रिपोर्ट पर से आगे इसकी पूरी बारीकी से तहकीकात हमारे स्पेशल डीजी एसटीएफ पंकज कुमार श्रीवास्तव सर और एसपी एसटीएफ इंदौर नवीन चौधरी जी, पूरा लगातार मॉनिटरिंग की, टीमें इसमें जुटी और जाकर के निकल के आया कि ये जो कंपनी है वर्चुअली जो बॉट प्रो करके इसका जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डिस्प्ले पे वर्चुअली दिखा रही है सिर्फ, और टेलीग्राम के थ्रू लोगों का जो कम्युनिकेशन था, इस तरीके के वर्चुअल लेवल पे लोगों को झांसे में लेके इस तरीके का 2280 करोड़ रुपए इनके खाते में ट्रांजैक्शन आया है। 90 करोड़ हमारी एमपी एसटीएफ अभी तक सीज कर चुकी है और लगातार इसमें जैसे मैंने बताया कि पूरा टीम एसटीएफ की लगी हुई है। जल्दी ही इस नेटवर्क के जो भी लोग, 2 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, पूरी कड़ी जो भी इसकी है जुड़ रही हैं वो सब पकड़े जाएंगे और दुबई तक इसका चूँकि साम्राज्य फैला हुआ है, तो जहाँ से जो भी लिंकेज आएंगे, जैसे मैंने बताया कि स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव सर हम एक लगातार क्लोज मॉनिटरिंग में सर के मार्गदर्शन में इस पर कार्रवाई चल रही है। हमारे जो एसपी एसटीएफ इंदौर हैं वो इसको लगातार जी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवीन चौधरी जी, पूरी की पूरी टीम इस पर काम कर रही है। अंततः ये तय है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे वो पकड़े जाएंगे और उनका जो भी इनकी अचल अचल संपत्ति है उसको सीज करने की कार्रवाई भी हम आगे कराएंगे। अभी फिलहाल 90 करोड़ रुपए एमपी एसटीएफ ने सीज कर दिए, जो एक बड़ी फ्रीज करा दी है बैंक खाते में, तो फ्रीज होकर के पैसा निश्चित रूप से अब आगे की कार्रवाई में विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें। इस तरीके का बड़ा नेटवर्क पकड़ा। सर, हम आसान शब्दों में समझना चाहेंगे कि ये लोग किस तरह से लोगों को ठगने का काम करते थे, इसलिए भी ताकि आप जो दूसरे भी यूज़र्स हैं जो इस तरह की ट्रेडिंग में अगर लगे हुए हैं तो वो भी समझ सके और बच सकें। देखिए, उन्हें यारकर एफएक्स, यारकर कैपिटल, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, इनने जाकर के टेलीग्राम के थ्रू एक पर्टिकुलर जी मैसेज दिया कि हमारी ये और 6 से 8% पर मंथ जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लोगों ने उनकी जो भी कमाई थी, जैसे यहाँ का मध्य प्रदेश इंदौर के फरियादी हैं, उनने 20 लाख रुपए लगा दिए। कई लोगों ने उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसे लगाए होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का अभी तक एक ही फरियादी निकल के आया है। तो इसमें सर वर्चुअली शो होता था कि 20 लाख के आपके 40 हो गए। बस ये वर्चुअली पे लोग, चूँकि ने इस तरीके की टर्म्स कंडीशन लगा दी, सामने वाला कुछ समय तक उसको पैसे को रखेगा ही अंदर, और इस बीच में उसने इस पूरा एक नेटवर्क जो था इनका वो एक्टिवली लोगों से जो संपर्क कर रहा था। अभी तक मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, हिमाचल, दिल्ली, सब जगह के बारे में डिटेल मिल गया है कि वहाँ पे इन लोगों ने ठगी की है। इस तरीके के लोगों को कहीं ना कहीं ये टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट करना, इनके लोग एजेंट्स हैं वो जो मैनुअली भी कम्युनिकेट आपस में टच में रहते थे, और जिसका जितना पैसा है उस लालच में कि 6% 8% पर मंथ मिल सकता है, जबकि आरबीआई की गाइडलाइन है, आम जनता के लिए है कि आरबीआई की गाइडलाइन 12.5% से अधिक ईयरली किसी को दे ही नहीं सकते। यदि कोई दे रहा है तो वो झांसे में ले रहा है, वो फ्रॉड होगा और फ्रॉड करेगा। तो ऐसे फ्रॉडस्टर से सावधान रहें, क्योंकि जब गाइडलाइन जो है बैंकिंग गाइडलाइन है, बैंकिंग रेगुलेशन है, नॉन बैंकिंग कंपनियां उनके लिए भी रेगुलेशन, जब 12.5% यानी कि 12.5% ईयरली से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दे सकता। अगर इससे ज़्यादा कोई अगर झांसे में लेके कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका इंटेंशन मेलाफाइड है और कहीं ना कहीं उस तरह के व्यक्ति स्कैम के शिकार हो सकते हैं। सर, अब इसमें कुल कितने आरोपी बनाए गए हैं, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो आरोपी हैं उसके बारे में तो पता चला है कि वो दुबई पैसा लेकर भाग गया है, प्राइवेट प्लेन्स भी हैं उसके पास। देखिए, अभी तो बहुत सारी तहकीकात, बहुत सारे बिंदु हैं जिस सब पर एसटीएफ काम करेगी। अभी तक 17 लोगों के बारे में तहकीकात में नाम डिटेल मिल गया है, और इसकी जो कि इंदौर इकाई, साथ में हमारे डीएसपी है जगदीश सिद्धू जो हेडक्वार्टर, वो पूरी टीम एसआईटी बना दी गई है, वो एसआईटी इस पर काम कर रही है। और जो 2 आरोपी हैं उनके बारे में क्या कुछ कहाँ के हैं? वो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से उनको पकड़ा है, आगे की तहकीकात जो जारी है, साक्ष्य रूप जो है उनके विरुद्ध उनको जो आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी सर दुबई में ही है? हाँ, दुबई के बारे में उनका पूरा डिटेल मिल गया है, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो बहुत सारे फैक्ट्स अभी डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते।
चलिए, तो इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ की जांच पड़ताल जारी है और अभी तक 90 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। 2200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये घोटाला है। एक फरियादी की शिकायत के बाद एसटीएफ ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और होते होते ये 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिलहाल मुख्य आरोपी दुबई में है। बताया जा रहा है कि काफ़ी पैसा है, उसके पास अपना प्राइवेट प्लेन तक है। इतनी सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। आगे देखना और भी दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश एसटीएफ कितनी बड़ी कार्रवाई करती है और कितने बड़े आरोपी इसमें पकड़े जाते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।